जीवन को अमृतमय कैसे बनाएं? चलो आज यही बात कर लेते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति संपूर्णता लिए हुए तो हो ही नहीं सकता। कमी होना तो लाजमी है, क्योंकि संसार सुखों और दुखों का ही तो मेला है। देखा जाए तो यहाँ हर कोई इंसान अकेला है। सब साथ होते हुए भी व्यक्ति कहीं न कहीं से कमी ढूंढकर दुखी हो ही जाता है। इंसान को तो बस दुखी होने का मौका चाहिए। वो अपने मन को छोटी से छोटी बात से भी दुख दे सकता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की उतनी ताकत नहीं है आपको दुख में डुबो देने की, जब तक आपकी इच्छा ना हो। हम रिश्तों को पूर्ण करने के चक्कर में अक्सर रिश्तों को खो देते हैं, और इसी बात से सदा ही अनभिज्ञ भी हम स्वयं ही रहते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध जब आपसे आपकी कोई वस्तु नहीं छीन सकता, तो फिर आपके मन को दुखी कैसे कर सकता है? सत्य है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। यदि रिश्ते निभाने की इच्छा ही है तो कमी नहीं निकालते हुए कमी को अपना के ही चलना पड़ेगा। जब भी आप किसी को जीवन में स्वयं के साथ खड़े देखना चाहते हैं, तो उस रिश्ते को पूरी तरह अपनाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी और कमियों को नज़रअंदाज भी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन को सुखमय बनाना तब आसान हो जाएगा। स्वयं की कमी निकाले, न कि दूसरों को प्रवचन देकर उनमें कमियां ढूंढें और उनको गिनाएं। कोई भी इंसान स्वयं की कमी सुनने के लिए उतना महान तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप उसमें एक कमी बताएंगे, वो आप में 4 कमियां गिनवा देगा। फिर आप 8 बताओगे, फिर वो 16। इस तरह कमियों का आंकड़ा बढ़ता अवश्य जाएगा, और साथ साथ दिलों की दूरियां भी बढ़ती जाएगी। एक दिन ये दूरी बड़ी खाई का रूप ले लेगी, और उसी खाई में आपको गिरा भी देगी, और रिश्तों की ऐसी की तैसी हो, रिश्तों का नाश ही नहीं सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा है माफ करने की आदत डालें और स्वयं का मन बड़ा करते हुए स्वयं को शांत करने की भी आदत डालें। यदि आपको कोई पसंद नहीं करता है, बजाय उसको कुछ समझाने के, उस पर अपने विचार लादने के, कुछ समय उस व्यक्ति से दूरी बना ले। इसमें ही भलाई है, और स्वयं को भी शांत रखने में ही भलाई है। जैसे कि सुबह की पहली किरण कुछ पुराने सड़े गले फूलों और पत्तियों को पेड़ पौधों से गिरा देती है, और उनके स्थान पर नए फूल पत्ते खिला देती है। यह प्रकृति का नियम है। इससे प्रकृति सुगंधित और शोभायमान बनी रहती है। उसी तरह आपकी अच्छाई भी दूसरे के मन को आकर्षित तो अवश्य करेगी, और विचारों की नई कौंपलें भी फूटेंगी। आपके जीवन को भी श्रृंगारित अवश्य करेगी। अतः स्वयं को शांत रखने की आदत डालें और क्षमा का गुण जीवन में अपनाने का प्रयास करें। एक नया दिन एक नई ऊर्जा के साथ उदय होता है। इस नए उदय में विचार भी नए समाहित होते हैं, जो नया उल्लास और नई आशा को लेकर आता है, और जीवन को उल्लासित, आनंदित, सुवासित
और बहुत ही शोभाषित कर देता है। जैसे कि संसार एक सागर के समान है, ये तो सभी को पता है, और सागर अमूल्य मणियों के साथ अनंत संपदा की खान है। वैसे मानव जीवन भी सागर समान ही है, मगर जैसे सागर में अनंत गहराई में जाकर जीवन के उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, वैसे ही मानव को भी मन की अनंत गहराई में जाकर उतरना होगा। वहाँ सुंदरता और सुगंध से भरपूर विचारों की अनंत खाने मिलेगी, जो जीवन को सुखमय और पावन बना देगी। जैसे नई नई तकनीक से हम जीवन की अनेकों वस्तुओं जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रिक उपकरण इत्यादि जो भौतिक सामान हैं उनको अपडेट करते हैं और जीवन को एक स्टैंडर्ड प्रदान करते हैं, वैसे ही विचारों का भी अपडेट होना अति आवश्यक है। समय के साथ पुराने विचारों को रद्दी की टोकरी में डालना अति आवश्यक है, वरना आपके रिश्ते ही आपको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। जैसे एक ही घड़े में पानी भरा जो बहुत दिनों से भरा है, हम रोज रोज तो नहीं पी सकते। हाँ, घड़ा एक रखा जा सकता है, परंतु पानी को प्रतिदिन बदलना ही पड़ता है, वरना पानी में कीड़े पड़ जाएंगे जो हमारे शरीर का नाश कर देंगे, बीमार कर देंगे। उसी तरह मन को बार बार स्वच्छ करना अति आवश्यक है, ताकि मन की भी चमक बनी रहे, और मन की चमक होगी सद्विचारों से, और सद्विचार आएंगे सत्य की संगत से, अच्छे लोगों की संगत से। यदि मन को श्रेष्ठ और सद्विचारों से न भरा जाएगा तो पुराने और कलुषित विचार मन को गंदे, जहरीले, हानिकारक विचारों से दूषित कर देंगे, जो आत्मिक और जैविक उन्नति के बाधक बनकर आपके ही पांव में बेड़ियों की तरह बंध जाएंगे और आपको सदियों पीछे धकेल देंगे। अतः सदा ही स्वयं को अच्छे विचारों वाले लोगों के आश्रय में रखो, ताकि हृदय की निर्मलता, विचारों में पवित्रता और सात्विकता बनी रहे। सुख और कुछ अधिक है ही नहीं। देखा जाए तो सुख और कुछ भी अधिक नहीं है। ये तो बस मानव मात्र के मन की परीक्षा की कुछ पल की घड़ियां हैं। न सुख स्थिर है न दुख। ये तो घड़ी दो घड़ी के विचारों के साथ आए वे मेहमान हैं, जिनको एक स्थान पर सदा स्थिर रहना ही नहीं है। देखो, सुख व्यक्ति के अहम, अहंकार, मान, मद, दया, ममता, करुणा और प्रेम की परीक्षा लेने आता है, और दुख व्यक्ति के धैर्य, विनम्रता, सज्जनता, निर्मलता, पावनता, याचना और नफरत की परीक्षा लेने आता है। इन दोनों ही परिस्थितियों या परीक्षा की घड़ियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व या तो निखरता है या व्यक्ति स्वयं मिट जाता है। यदि व्यक्ति निखर गया तो मान, सम्मान, इज्जत, ओहदा, ऊंचाई प्राप्त कर जीवन में सफल हो जाता है। और यदि सहन शक्ति ने साथ छोड़ दिया तो धैर्य भी चला जाता है, जो जीवन में असफलता लाता है, जीवन को नरक की आग में जलाता है और जीवन को एक दिन समाप्त कर देता है।
जीवन को हर स्थिति में सम बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ें तो जीवन खुशनुमा और सुगंधित बना रहेगा। देखो, रावण और कंस के पास बहुत धन दौलत थी, सारे सुख, सारे ऐशो आराम सब था, मगर उन्होंने इन सुखों और ईश्वर कृपा को स्वीकार ही नहीं किया और स्वयं को भगवान का दर्जा देकर अहंकार वश अपनी ही प्रजा को दुखी करना शुरू कर दिया। अब ये अहंकार जितना बढ़ता गया उतना ही उनके मन को क्रूर करता गया, उतना ही उन्होंने प्रजा के दिलों को दुखाना शुरू कर दिया और उतनी ही यातना देना जारी रखा, जिसके फलस्वरूप उनके अच्छे और पवित्र कर्मों का नाश हो गया और पाप कर्म संचित होते चले गए। लोगों की बद्दुआ और श्राप से उनका जीवन शापित होता गया। वो एक समय उनके संपूर्ण पुण्यों का विनाश हो गया और पाप कर्म पूर्णतया संचित हो गए। ये पाप कर्म उनके अपनों को भी उनके विरुद्ध करते चले गए और एक समय ऐसा आया जब उनके अपने पूरी तरह उनके ही शत्रु बन गए, आस्तीन के सांप बन गए और उनके ही विनाश का कारण बन गए। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सब सुख मिलने के बाद अहंकार न आया हो और इस अहंकार वश उसने लोगों के दिलों को नहीं दुखाया हो। ये तो सच है। मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन को शापित और कलुषित करता है और दोष आखिर में भगवान पर डाल देता है। जब भगवान ने कुछ अच्छे कर्म करने का अवसर दिया, व्यवस्था दी, तो फिर लोगों के दिलों को खुश करके उनसे वरदान ले लो। बुरे कर्म करके श्राप क्यों लेते हो? बुरे कर्म और श्राप आपके जीवन को दुखमय बना देते हैं और अच्छे कर्म सुखमय। व्यक्ति स्वयं ही तो जिम्मेदार है अपने सुख और दुख के लिए। किसी भी सच्चे, अच्छे, निर्दोष, विवश और सज्जन साधु समान व्यक्ति के हृदय पर आघात कर दो, आपके हजारों पुण्यों का विनाश एक पल में पलक झपकते ही हो जाएगा। और किसी भी ऐसे पुण्यवान व्यक्ति की दुआ ले लो और जीवन के हजारों पापों का विनाश, जीवन को वरदानों से भर लो। पापों का विनाश और जीवन वरदान से भरना किसके हाथ में है? स्वयं के ही ना। अच्छे और बुरे कर्म करना आपके स्वयं के ही हाथ में है और जीवन को सुखमय और दुखमय बनाना भी स्वयं के हाथ में है। संसार का कोई भी व्यक्ति आपके कर्मों को और कर्म फलों को बदलने की ताकत नहीं रखता है। स्वयं ही अपने मन का मंथन करना है, स्वयं ही अच्छे विचारों से ओतप्रोत होना है और स्वयं ही स्वयं की मुक्ति के लिए भी प्रयत्नरत रहना है। स्वयं ही पाप और पुण्यों की बेड़ियों में स्वयं को जकड़ना है या स्वतंत्र होना है। इसके लिए दूसरा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। मन को मंदिर बनाना है या मन को मलिनता से भरना है, ये बस स्वयं के ही हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में कभी नहीं आ सकता।